आप रैंडमली तहसील से उस गांव की 10-12 रजिस्ट्री की कॉपी मांग लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप लैंड परचेज कर रहे हैं तो आपको कोई और व्यक्ति बीच में होगा जिसने दिलाई होगी आपको, है ना? मतलब ब्रोकर है सर। हाँ, व्हाट इज ब्रोकर नहीं है, जो भी है मतलब ऐसे ही पता, मम्मी कहीं जॉब करती है ना, उससे वहीं से पता चला। हाँ जी, है तो कुछ तो होंगे ना, वो नाम तो होगा उनका कुछ। मुझे ही नहीं है। पूरी जिंदगी खून पसीना एक आम आदमी एक छोटे से घर का सपना देखता है। पहाड़ से निकलकर शहरों में जिंदगी बेहतर होगी, उसके लिए शहरों में जमीनें खरीदता है। अस्पताल, रोजगार, 2 वक्त की रोटी समय पर मिल सके, इसके लिए पहाड़ का आदमी हल्द्वानी, देहरादून, कोटद्वार जैसे शहरों में जमीन लेने की सोचता है। लेकिन कई बार जमीन लेने वाले लोग दलालों के चक्कर में फंसते हैं, जमीनों की रजिस्ट्री के लिए भटकते हैं और ऐसे में वो लोग क्या करें कुछ समझ नहीं आता। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सबसे बड़े शहरों में से एक हल्द्वानी से भी कुछ ऐसे ही शिकायत आ रही थी। यहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आज गुरुवार के दिन कुमाऊं कमिश्नर आईएएस दीपक राउत ने अचानक हल्द्वानी के रजिस्ट्रार ऑफिस में छापा मार दिया। फिर पूरे ऑफिस में अधिकारियों की सांसें फूल गई, हड़कंप मच गया और रजिस्ट्रार ऑफिस में एक एक करके सभी दस्तावेज खंगाले गए और उनकी जांच की गई। उत्तराखंड के बेबाक आईएएस अधिकारी और अधिकारियों को टाइट रखने वाले कुमाऊं कमिश्नर दीपक राउत ने हल्द्वानी में जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों के लिए एक परफॉर्मा बनाकर उसे भरने के निर्देश दिए थे, जिसे उन्होंने सब रजिस्ट्रार से दिखाने के लिए भी कहा। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस की सुरक्षा को लेकर लगे सीसीटीवी भी चेक किए गए। जी ने कहा कि जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं और हमारी जो सेल डीड्स हैं, रजिस्ट्रीज हैं, एक तो इसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ ना हो, साफ़ सुथरा काम हो, कोई लैंड फ्रॉड्स ना हो। तो पूर्व में एक प्रारूप हमने बनवाया था जिसमें कि जो विक्रेतागण और क्रेतागण साफ साफ लिखेंगे उनके पास कितनी ज़मीन है, कितनी वो लोग बेच रहे हैं, जो ज़मीन बेची जा रही है उसकी चौहद्दी क्या है और बेचने के बाद कितनी ज़मीन बचेगी। तो एक तो मैं यही देखने आया था कि वो जो प्रारूप बनाया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अच्छी बात है कि ये फॉलो हो रहा है और इसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है लैंड फ्रॉड्स में गिरावट भी आएगी। और दूसरा मसला मैं ये देखने आया था कि जो समय समय पे ऐसे अवैध प्लॉटिंग हो जाती है, जहाँ पे कि प्लॉटिंग हो रही है, नक्शा पास नहीं है, लेआउट अप्रूव नहीं है, नालियाँ नहीं है, सड़क भी नहीं है, पार्क भी नहीं है और बाद में फिर बड़ा एक अनप्लान्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है और खरीदने वाले बहुत परेशान होते हैं। उसमें समय समय पे प्राधिकरण से या अन्य जगहों से या रेरा से हम इस पर रोक भी लगाते हैं कि यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है, तो लिहाजा यहाँ पे ख़रीद फरोख्त ना हो। तो मैं उसको देखने आया था कि अभी उसको कितना प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। वो अभी जांच मेरी पूरी नहीं हुई है, अभी कुछ जगहों को मैंने देखा है, अभी मुझे पता चला है कि कुछ जगह रोक के बावजूद भी बिक रही हैं, उनको मैं चेक करूँगा। और तीसरा ये, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सब रजिस्टर ऑफिस में रहते हैं, तो हमारे सीसीटीवीज़ और इनकी सुरक्षा किस प्रकार से है। तो सीसीटीवी अभी मैंने मेन डोर का देखा है, वो ठीक ठाक पाया गया है और आगे अभी मैं इंस्पेक्शन अपना। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कई बार लोगों के साथ जमीन खरीदने में धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। लोग अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी लगाकर हल्द्वानी या अन्य शहरों में जमीन लेते हैं, लेकिन कई बार दलालों और अन्य कारणों से वो धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, जिसे रोकने के लिए ही आईएएस दीपक राउत ने ये कड़ा एक्शन लिया है।